Welcome, students. Today we will learn about a topic which is the most important and integral part of life because without it, nothing can be done properly. Yes, today our topic is management. Things you need to know about management. मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है. सबसे पहले हम इसका मीनिंग और डेफिनेशन समझते हैं. मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. जो इन लाइंस में डेफिनेशन में वर्ड्स आए हैं हम उसके थ्रू समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है. इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मैनेजमेंट इज़ आर्ट. मैनेजमेंट इज़ आर्ट. किस चीज़ का आर्ट है? लोगों से काम निकलवाने का आर्ट है. एंड मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस. प्रोसेस मीन्स किसी भी काम को स्टेप वाइज करने का तरीका. मैनेजमेंट में भी काम जो है, जो गोल है, वो अचीव किए जाते हैं. कैसे अचीव किए जाते हैं? स्टेप बाय स्टेप अचीव किए जाते हैं. अब जो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का वो एम होता है, वो क्या होता है कि हमें गोल अचीव करने हैं, लेकिन कैसे अचीव करने हैं? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज़ मुझे किसी दूसरी जगह जाना है. अब मैं उस जगह पहुंच गई, लेकिन मैं टाइमली नहीं पहुंची. अगर मैं टाइमली नहीं पहुंची तो मेरा गोल तो अचीव हो गया कि मैं वहां पहुंच गई, लेकिन वो गोल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव नहीं हुआ. तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि गोल्स अचीव करवाने हैं, लेकिन कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ को या कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताते हैं, उस चीज़ में क्या खासियत है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. तो हम भी इस तरह से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे. फर्स्ट, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. थर्ड, मैनेजमेंट इज़ continuous process. Fourth, management is dynamic function. Fifth, management is intangible force. Sixth, management is multidimensional. Seven, management is group activity. वन बाय वन करके हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते जाएंगे और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें मैनेजमेंट और अच्छे से समझ में आ पाएगा. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस which unites the efforts of different individuals in organization towards achieving these goals. अब आप यहाँ एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि मैनेजर है और उसके एम्प्लॉयज़ आगे खड़े हैं. अब मैनेजर क्या करेगा? इन्हें एक कॉमन गोल दे देगा और इन एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को यूनाइट कर देगा. यूनाइट करने से क्या होगा? सभी एक ही गोल को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा देंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा. इसीलिए मैनेजमेंट जो है एक गोल को फोकस करके चलता है. इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. परवेसिव वर्ड को हमें अच्छे से समझना है. परवेसिव क्या होता है? जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक यूनिवर्सल. तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, as the activities involved in managing an enterprise is common to all the organization, whether it is social, political, economic. जिस तरह की मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एक एंटरप्राइज में होती हैं, लगभग उसी तरह की एक्टिविटीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं. इजीली हम समझने के लिए स्कूल, हॉस्पिटल और टेम्पल लेते हैं. आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि इन सब जगह पर किसी ना किसी तरह से मैनेजमेंट किया जाता है. स्कूल में आपने अच्छी तरह से देखा होगा, मॉर्निंग असेंबली होती है, क्यू में आप रहते हैं, आप लाइंस में अपनी क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ सिस्टमेटिकली अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सारा दिन जो भी है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं. तो वहाँ पे भी प्रॉपरली मैनेजमेंट चलता है. ऐसे ही स्कूल, इसमें ले लीजिए, हम हॉस्पिटल ले लेते हैं. हॉस्पिटल में अभी आप देखते हैं कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ सिस्टमेटिकली वन बाय वन जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं. सभी एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली अपना काम अपनी जगह पर कर रहे होते हैं.
तो ये क्या है, वहाँ पे मैनेजमेंट है। इसी तरह से टेम्पल का एक एग्जांपल ले लें कि टेम्पल में मान लो कोई रिलीजियस फंक्शन है, तो वहाँ पे भी एक पहले प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है। तो उस फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए भी मैनेजमेंट का रोल रहता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन एवरी organization, every type of organization and everywhere. So management is all pervasive. Next, management is continuous process consisting of continuous composite but separate functions which are planning, organizing, staffing, directing, controlling. जैसे कि प्रोसेस से हमें पता है कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो मैनेजमेंट में कॉन्टिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप काम चलता रहता है। वो किस फॉर्म में चलता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के फॉर्म में चलता है। सपोज कोई भी गोल अचीव करना है अगर मैनेजर को, तो पहले उसका क्या किया जाएगा? प्लानिंग की जाएगी। देन काम जो है, गोल से रिलेटेड जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन करेगा, कैसे करेगा। उसके बाद उस काम को करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, स्टाफिंग की जाती है। देन उनको डायरेक्ट किया जाता है कि गोल कैसे अचीव करना है। फिर उनकी कंट्रोलिंग की जाती है। कंट्रोलिंग मीन्स ये चेक किया जाता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन ऐसा नहीं है कि एक बार ये प्रोसेस हुआ, ख़त्म हो गया, फिर नया काम आता है, फिर प्लानिंग चलती है, इसी तरह से फिर सारा सर्कल जो है ये चलता रहता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देन मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन as it has to adapt itself to changing environment in order to get success in business. मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन मीन्स ये अपने आप को चेंजेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। आज के सिनेरियो में आपने देखा ही होगा टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस जल्दी चेंज हो जाते हैं। अगर मैनेजमेंट में डायनेमिक फंक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तो वो स्टैटिक हो जाएगा और बिजनेस में सक्सेस अचीव नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो खुद अपने आप में एक डायनेमिक फंक्शन है कि जो चेंजेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैकडोनल्ड द जायंट फास्ट फूड मेड मेजर चेंजेस in its menu to be able to survive in Indian market. For example, it offers आलू टिक्की बर्गर। मैकडोनल्ड ने क्या किया, इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए अपने मेन्यू में चेंज कर दिया। उसने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के साथ आलू टिक्की बर्गर वेजिटेरियन आइटम भी रखी, क्योंकि यहाँ पे बहुत वेजिटेरियन भी होते हैं। तो ये एक मेजर चेंज किया उसने अपने मेन्यू में। उससे क्या हुआ, इससे वो सरवाइव कर पाया और अच्छा बेनिफिट कमा पाया। तो उसने, यही तो एक मैनेजमेंट है कि अपने आप को डायनेमिक बनाना, अपने आप को चेंजेबल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। देन मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे आप देख या छू सकते हो। ये एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप महसूस कर सकते हो। दैट कैनॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे और द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन कैसा फंक्शन कर रहा है, कैसे अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, ये फील किया जा सकता है। अगर प्रॉफिट्स अच्छे अचीव हो रहे हैं, टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट है यहाँ पर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, दैट मीन्स देयर इज इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन में हमें लगता है सब काम ऑर्डरलीनेस के साथ हो रहा है और कोई कैओस नहीं है, हमारे टारगेट्स टाइमली अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिट काफ़ी बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि यहाँ मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इसके ऑपोजिट, जहाँ ऑर्डरलीनेस नहीं होगा, जहाँ कैओस है, काम सिस्टमेटिकली नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स हम कभी नहीं कहेंगे कि यहाँ पे मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है ऑपरेशंस में। दैट्स व्हाई इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल as it is complex activity that has three dimensions: management of work,
मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये किसी एक डायमेंशन को लेके नहीं चलता है, बेसिकली ये 3 डायमेंशंस को लेकर चलता है, इसे इसलिए मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। कौन कौन सी डायमेंशन में ये काम करता है? वर्क, पीपल, ऑपरेशन। इसको हम ऐसे समझते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मीन्स इन टर्म्स ऑफ गोल हम लेते हैं, लाइक जो गोल है, जो वर्क है, उसको फोकस करके चलता है कि क्या काम करना है, हमारा क्या गोल है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। देन मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब वो गोल जो है, वो वर्क जो है, किसने अचीव करना है? हमारे एम्प्लॉयज़ ने तो अचीव करना है। उन लोगों को मैनेजमेंट किया जाता है कि इनसे काम कैसे निकलवाना है, इनसे गोल कैसे अचीव करवाना है। देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो हमारा गोल है, जो हमारा टास्क है, वो स्टेप बाय स्टेप अचीव होगा, इन प्रोसेस अचीव होगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ वर्क, वहाँ पर भी, उस प्रोसेस में भी मैनेजमेंट क्या है, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कभी अकेले नहीं किया जाता, वो हमेशा ग्रुप के साथ मिलकर किया जाता है। लोगों को टीम वर्क, लोगों से जब टीम वर्क कराया जाता है, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। अकेले काम करना मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। इट इंश्योर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का इस तरह से, उनके एफर्ट्स को इस तरह से यूनाइट करता है, सबका एक कॉमन गोल हो जाता है, सभी एक कॉमन डायरेक्शन में चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो जाते हैं। सो वी से दैट मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी. So that was all about management. Hope you understood it. Thank you very much.